जैद राद अल हुसैन ने जो बात की, अच्छा ये मुझे आप बताएं कि आपने ये बात नोट की, और मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपका जो जाती भी जो इंटरेक्शन था, हाउ डिड यू फाइंड दी हाई कमिश्नर, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, वो बड़े आपस में उनकी एक डिबेट चल रही है कि ये जैद राद अल हुसैन जो है इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ UN हाई कमिश्नर फॉर राइट्स, और ये शख्स जो है वो टकरने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए हुकूमतों को तैयार है। और इसने वो इशारा दे दिया है इस स्टेटमेंट से, जिसमें उसने कश्मीर का भी जिक्र किया, लेकिन सिर्फ कश्मीर नहीं था, उसमें सीरिया भी था, उसमें और भी दुनिया के और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स थे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने क्या नोट किया कि जब पाकिस्तान ने स्टैंड लेना शुरू किया है कश्मीर पे, तो दुनिया हमारी बात सुनती है। वो जो बात हम हमेशा अपने आप को हमने कह कर अपने आप को हमने सुला दिया है, ये कह कर कि नहीं 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 दुनिया तो हमारी नहीं सुनती, हम तो छोटा मुल्क है, दूसरे बड़े मुल्क हैं, उनकी ट्रेड है। लेकिन फैक्ट ये है कि जब पाकिस्तान बोलता है और स्टैंड लेता है तो दुनिया नोटिस लेती है और वो हमें इंगेज करते हैं। डू यू एग्री विद दिस? जी हाँ, लेकिन इसको अप्रोच करने का कुछ तौर तरीका भी इस दफ़ा मुख्तलिफ हमने अपनाने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत के मुताबिक हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि ये कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और प्लेबिसेट के होने का और सेल्फ डिटर्मिनेशन हक़ खुद इरादियत के इस्तेमाल कश्मीरियों के लिए होने का सिर्फ मसला हम नहीं लेके आए। वो मसला अपनी जगह पे मुकम्मल अहमियत और सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की बैकिंग रखता है और रखता रहेगा, और कभी भी इंडिया हमेशा के लिए कश्मीर को होल्ड ऑन नहीं कर सकेगा। लेकिन हमने कहा जब तक वो मसला हल नहीं होता उस वक्त तक आप उस मसले को और इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को और हमारे मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट की वजूहात को एक साइड पर रखें। आप हमसे ह्यूमन राइट्स की सिर्फ बात करें। ह्यूमन राइट्स क्या इस वक्त वायलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? उन्होंने कहा कि हमारी जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक हो रहे हैं। तो हमने कहा अगर हो रहे हैं, अगर इतलात आई हैं, अगर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे क्रेडिबल इदारे उनके ऊपर इदारे लिख रहे हैं, अगर हिंदुस्तान की सारी कम्युनिटी उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी हुई है, तो फिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आप लोग इन चीज़ों को इंटरनेशनल कम्युनिटी के फोर फ्रंट पे नहीं लेके आते? जब हमने मुख्तलिफ सफीरों से बात की, क्या मजबूरी है, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने वो कभी अपनी जी मजबूरियों का एतराफ़ तो कोई आज तक डिप्लोमेटिकली ना किसी ने किया है ना बयान किया है। लेकिन एक हम जानते हैं ना कि क्या मजबूरियां हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर, उन्होंने मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशंस पास करनी होती हैं। उनके जो बायलैटरल इंटरेस्ट हैं हिंदुस्तान के साथ, वो अक्सर टेक ओवर कर जाते हैं ह्यूमन राइट्स के इंटरेस्ट के सामने। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मीडिया के अंदर और आप जब उन ममालिक के पॉलिसी मेकर्स के कंस्टिट्यूएंट्स और उनकी आबादियों तक ये बात पहुंचाते हैं, तो पॉलिसी मेकर्स और स्टेट्स इतनी एक्सेप्ट और उसको नहीं, वो उनसे बहुत ज़्यादा जी एम्बेरस होती हैं अगर इस किस्म के इक़दाम ना उठाएं। तो हमने तो इसको अभी तो हमने एक बहुत लंबी जो जी सीढ़ी है उसका पहला कदम सक्सेसफुली उठाया है, और वो पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए नहीं उठाया, पाकिस्तान ने एक ऐसी इलाके की लोगों के लिए उठाया है जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वहाँ से बात की, उन्होंने कोशिश की, हमने तो इस हद तक बातें की कि यूनाइटेड नेशंस ये बताए कि मोदी ने जब बांग्लादेश के अंदर जाके ईस्ट पाकिस्तान के ब्रेकअप के अंदर अपना रोल, सिग्निफिकेंट रोल एक्सेप्ट करके ऐलान उसका किया था बड़े फख्र से, तो क्या ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ नहीं है? क्या ये यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ नहीं है? इस पे लगारी साहब एक चीज मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि जब मोदी ने जाके ढाका में ये एतराफ किया,
तो इस पे उस वक्त मतलब हमारी हुकूमत ने उस वक्त जो स्टेप लेना चाहिए था ना इंटरनेशनली, वो तो हमने नहीं लिया। मतलब यूएन तो खुद तो यानी नोटिस नहीं लेगी ना उस चीज का, ये तो हमें इस चीज को इसको नोटिस लेते हुए यूएन तक पहुंचाना चाहिए था, जो कि गवर्नमेंट ने उस वक्त नहीं किया। मतलब ये तो आप एग्री करते हैं ना? जी, मेरे ख्याल में हमें इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिवली और लीगली इसको असेस करके हमें इन राइटिंग बाकायदा इसकी कंप्लेंट और जो भी लीगल स्टेप्स हैं वो उठाने चाहिए थे। अब भी देर नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का अगर चार्टर को उसने वायलेट करके इस किस्म की स्टेटमेंट दी है तो मोदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में पेश होनी चाहिए। वहाँ के उनके सेक्रेटेरिएट में हमारे मंदूबीन के ज़रिए ये चीज़ पेश होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया और मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपसे लगारी साहब पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली काम करने को आए तो हम में सकत भी है और जोर भी है। और दो एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं कि जब हमने इंडिया को टकरना था और इंडिया जो क्लेम कर रहा था कि उसको एक मुस्तकिल रुकनीयत और वीटो पावर मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, तो पाकिस्तान जो कि 5 गुना छोटा मुल्क है भारत से, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली दूसरे ममालिक को इकट्ठा करके और एक यूनाइटेड फ्रंट बना के, एक कोalition बना के भारत का रास्ता उसमें शमूलियत का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रुकवा दिया। और ये मतलब जाहिर हमने अकेले तो नहीं किया, लेकिन हम में इतनी सकत है कि हम दूसरों को भी इकट्ठा करें अपने साथ और रोकें। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है एनएसजी का, कि एनएसजी में भी भारत को जो उनको सहूलियात मिलने जा रही थी और वो मेंबरशिप मिलने जा रही थी, उसमें भी पाकिस्तान ने जो है बड़ी डिप्लोमेसी और हरकत में पाकिस्तान आया। तो मेरा पॉइंट, जो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पाकिस्तान हरकत में आए और पाकिस्तान करना चाहे, हम इतने भी छोटे मुल्क नहीं है, इतने भी गए गुजरे मुल्क नहीं है। तो या और आपने जैसे भी कहा कि कश्मीर पे अभी शुरुआत है, पहला कदम है, अभी बड़ा लंबा रास्ता है आगे। सो आर यू कॉन्फिडेंट दैट वी कैन डू इट? हम कर सकते हैं, कश्मीर पे आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर हम कंसिस्टेंसी से एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम करते रहें। पिछले दिनों में जब फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी के ऊपर आज से 3-4 महीने पहले तनकीद आपको सुनने में आई थी अक्सर पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, उस वक़्त हम लोग एक ज़्यादा रिएक्शनरी मोड में थे। मेरे ख़्याल में फॉरेन ऑफिस ने जो अब प्राइम मिनिस्टर साहब की रहनुमाई के अंदर जो अप्रोच ली है, जहां हम प्रोएक्टिवली हर चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, कश्मीर की ह्यूमन राइट्स वायलेशन को हम वी आर कन्फ्रंटिंग इट इन अ वेरी प्रोएक्टिवली मैनर। मेरे ख्याल में हर इशू के ऊपर जो पाकिस्तान और इस खित्ते के पीस के इंटरेस्ट में है, हमें प्रोएक्टिवली मूव करना चाहिए। एक और बहुत अहम मूव है जो हमें करनी चाहिए फौरी तौर के ऊपर एज अ नेशन एंड अ स्टेट, और वो हमें ये करनी चाहिए कि हमें फौरी तौर पे हमें बायलैटरल जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान फेल हो चुका हुआ एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करने के लिए, उसको हमें एक और ममालिक को इन्वॉल्व करके मीडिएशन के ज़रिए एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। हिंदुस्तान एक खप्त के अंदर पड़ा हुआ है कि सवाए दहशत गर्दी की कोई बात नहीं होगी। अरे तुम दहशत गर्दी की बात करने वाले क्या हो? तुम्हारे मुल्क ने देखा क्या है दहशत गर्दी का? दहशत गर्दी का तो हमसे पूछो, जो उसका इतना सख्त हमारे मुल्क को नुकसान हुआ है दहशत गर्दों से। हम दहशत गर्दी के ऊपर बात ज़रूर करना चाहते हैं हर मुल्क से, लेकिन हम सिर्फ दहशत गर्दी के ऊपर बात हिंदुस्तान से नहीं करना चाहते। हम कश्मीर के ऊपर बात करना चाहते हैं, हम सरकरी के ऊपर बात करना चाहते हैं, हम पानी के इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं, हम ट्रेड के ऊपर बात करना चाहते हैं, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग चाहते हैं। और जिन चीज़ों के सबूत हम कब से तुमसे मांग रहे हैं, वो अगर आज तुम्हें होश आ रही है वो सबूत पेश करने की, तो पाकिस्तान ने कभी भी, पाकिस्तान की स्टेट ने कोई टेररिज्म को स्पॉन्सर नहीं किया। आज भी हम उस टेररिज्म के ख़िलाफ़ एज ए स्टेट, हमारी हर सोसाइटी का जो सेगमेंट है वो उसके ख़िलाफ़ फाइट कर रहा है। हमने अपने मुल्क के अंदर बेहतरी लेके आए हैं। आप हैं जो आज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के ज़रिए कश्मीर के लोगों को भी मार रहे हैं
और बलूचिस्तान के अंदर भी खच खाना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को कामयाब किसी सूरत में नहीं होने देगा। वी आर स्ट्रॉन्ग एज ए नेशन। हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अब स्ट्रॉन्गर रूट्स पकड़ना शुरू हो गए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक लॉन्च के बिल्कुल वर्ज के ऊपर है। पाकिस्तान इज़ अ फोर्स इन दिस रीजन दैट कैन इंश्योर, हम पीस इंश्योर कर सकते हैं इस रीजन के अंदर। अगर हमारे इर्द गिर्द वाले ममालिक पीसफुल होंगे तो पाकिस्तान पीसफुल होगा। हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं काफ़ी सालों से, और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से एक रेसिप्रोसिटी, उसी किस्म का रिस्पॉन्स हम जी मांगते हैं। अगर नहीं देंगे तो हम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का साथ देने वाले हर मुल्क को, हर मल्टीलैटरल फोरा के ऊपर हम जाके एक्सपोज करेंगे, उनके ममालिक के अंदर इसकी तशहीर करेंगे, ताकि उनके लोग खुद उनके पॉलिसी मेकर से पूछें कि आप इस किस्म की ह्यूमन राइट वायलेशन करने वाले ममालिक के साथ इतनी ज़ोर की जफियाँ क्यों मारते हैं, आप उनको क्यों नहीं रोकते जब वो गलत काम करते हैं। पाकिस्तान से